जे हम क्यों कमज़ोर हैं। 42% नौजवान मुसलमानों का इलिटरेट है भारत के अंदर। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखिए, ताज्जुब से सर पकड़ कर बैठ गया कि आखिर जिस कौम के नबी के ऊपर पढ़ने की वही आई और उस कौम के बच्चे जाहिल ना खानदा है, मदरसे आबाद नहीं। 3 साल पहले एक मदरसे में गया था दस्तारबंदी के लिए। अभी जब मैं 1 महीना पहले उस मदरसे के सामने से निकला हूँ तो उसमें 3-3 फीट के जंगल नजर आए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस कौम पर भी और हम लोगों पर भी आखिर क्या हो गया है। हम लोगों को न तो हमें अपने कुरान से, न मदरसे से, न तालीम से मोहब्बत है। दोबारा कौम जिंदा हो सकती है, दोबारा आपको आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है अगर हम दोबारा लौटकर उन्हीं तरीक़ों को अपनाने की हम कोशिश करें जिनके ज़रिए से सहाबाए किराम को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब दिया गया था। मेरे भाई, ये कुरान नहीं बदला है, अहकामात नहीं बदले हैं, हमारा रवैया बदल गया है। अगर हमारा रवैया आज नहीं बदला तो जो सबसे ज़्यादा इज्जतदार कौम है वो हम रुसवाई के घड़े में चले जाएंगे। और जो जलील तबका है, यहूदी दुनिया की सबसे जलील कौम, 10 साल तक गुलामी की, 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया जाता है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर कौम बन गई। क्यों? उन्होंने अपने धार्मिक संस्कृति को अपनाया, उन्होंने अपने अहद जदीद को अपनाया, अहद कदीम को अपनाया है, ओल्ड टेस्टामेंट को अपनाया है। आपको भी कुरान के तौर तरीक़े को, सुन्नत रसूलुल्लाह के तौर तरीक़े को अपनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वी विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। यहाँ पर भी कामयाब होंगे और मरने के बाद भी कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan, the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम जलम पिभेद वदेद वाचम सत्यपूताम जलम पिभेद। हज़रात, बहुत दिनों के बाद आसाम की सरज़मीन पर मेरी हाज़िरी हुई। इससे पहले एक प्रोग्राम में मैं शरीक हो चुका हूँ। ये दारुल की, इस इदारे की, इससे इस्तिफ़ादा, कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए, इस्तिफ़ादे के लिए हमने इस इदारे के मुहतमिम हज़रत नाज़िम साहब के ऑर्डर को उन पर लब्बैक कहते हुए जब मदरसे की बात आई तो मैंने सोचा कि शिरकत करने में ये मेरी खुशकिस्मती होगी। इसीलिए एक प्रोग्राम 1.5
सवा घंटे का आपसे पहले मेरा हो चुका है आज का, और आपके यहाँ के प्रोग्राम का भी शायद ज़ाब्ते के एतबार से जो मुतय्यन वक्त है वो निकल चुका है, मगर चूँकि आप लोग मोहब्बत की निगाह से इंतज़ार में, मोहब्बत में बैठे हैं, कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में मैं अपनी बात पेश करूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले वो कहने की तौफ़ीक दे जिस पर हम ख़ुद मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। सामईन किराम, कुरान करीम की एक छोटी सी आयत का एक टुकड़ा हमने आपके सामने रखा। इसकी तफसीर अगर की जाए, इसका माना अगर मतलब बयान किया जाए तो उलमाए किराम सैकड़ों घंटे बोल सकते हैं इस पे, मगर ज़माने के एतबार से, वक्त के एतबार से मैं मोटे मोटे और बहुत शॉर्ट और बहुत साफ़ और क्लियर मानों में, साफ शफाफ लफ्ज़ों के साथ ये कहता हूँ कि इस दुनिया पर एहसान अज़ीम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने इतना अच्छा निज़ाम, इतना अच्छा कल्चर और तहजीब आने वाले क़यामत तक आने वाली नस्ल के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कर गए कि जो भी इंसान उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा यकीनन वह इंसान कामयाब होगा। 1490 साल पहले इस धरती पर बहुत ज़्यादा तमाम बुराइयां होती थी, कोई ऐसा गलत काम नहीं था जो वादी अरब में, सरज़मीन मक्का में न किए जाते हों, मगर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमत बनाकर हमारे बीच भेजा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश मक्कतुल मुकर्रमा, उस पाक पवित्र शहर में आपका जन्म होता है, और उन तमाम बुराइयों के बीच आप आँखें खोलते हैं। अपने अखलाक और किरदार से आपने वो मकाम बनाया कि उस बुराई के ज़माने में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अमीन और सादिक कहते थे। 40 साल जब आपकी उम्र हो जाती है, आपको नबूवत अता की जाती है, तो कुछ मुखालफीन आपके अपने दुश्मन बन जाते हैं, मुखालफत में उतर जाते हैं। नबूवत से पहले आपके कुछ काम ऐसे थे जिनको हम बतौर दलील आज भी पेश करते हैं। एतराज़ करने वाले एतराज़ करते हैं। बचपन में आपके अम्मा का इंतकाल, आपके दादा का इंतकाल हो जाता है, आपकी फुल परवरिश आपके चाचा अबू तालिब करते। आपकी उम्र 25 साल की होती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास एक निकाह का पैगाम आता है।
उस शहर की सबसे ज़हीन और सबसे मालदार औरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से। उस वक्त के लोगों ने एतराज़ भी किया था और आज भी कुछ लोग करते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उस औरत के माल और दौलत को देखकर आपने उनसे निकाह किया, लेकिन यह गलत है, इसलिए कि पैगाम निकाह खदीजतुल कुबरा के तरफ से था, क्योंकि आपके माल को मुल्क शाम लेकर गए और फिर अच्छे मुनाफे के साथ आपने तिजारत का काम पूरा किया। आपकी जहानत को देखकर, आपकी दानिशमंदी को देखकर उन्होंने अपने शरीक हयात बनाने का फ़ैसला किया। बिलाखिर 25 साल की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह की है और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुअम्मर है, 40 साल उम्र है, बच्चे भी हैं। 40 साल की एक औरत, उम्र रसीदा औरत के साथ आप एग्री करते हैं कि हाँ हम आपसे निकाह करेंगे। कुछ लोगों को समझना चाहिए जो एतराज़ करते हैं इस बात पर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इतनी शादियां की, आपने इतनी शादियां की। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बदजुबान तौहीन आमेज़ कलिमात कहे गए, बदजुबान लोग जिन्होंने अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नौज़ बिल्लाह औरत के ताल्लुक़ से ऐसे थे वैसे थे। मैंने उनको कई जगह पर जवाब दिया है और आज यहाँ फिर बोलता हूँ। बहुत से लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आपकी कमज़ोरी औरत थी, आप औरत के नौज़ बिल्लाह चाहत बहुत रखते थे, शौकीन थे दूसरे अल्फाजों में। लेकिन मेरे भाइयों, ये गलत बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इस तरह होते तो 25 साल का एक नौजवान, जवानी की पूरी ताकत जिनकी रगों के अंदर होती है, 25 साल की उम्र में आपने 40 साल की एक मुअम्मर औरत से निकाह करने पर आप राज़ी हुए और आपने फ़ैसला किया। ज़रा पूछा जाए उन लोगों से जिनका कलम चलता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़, जिनकी ज़ुबानें तौहीन आमेज़ कलिमात बोलते हैं, उन लोगों से ज़रा पूछो क्या तुम दिखा दो इंसानी तारीख़ में कि कोई भी 25 साल का जवान या 20 साल का नौजवान 40 से 45 साल की उम्र में किसी बूढ़ी और बेवा औरत से निकाह किया हो, उसको अपना शरीक हयात बनाया हो, जबकि आप हर चीज़, सारी ताकतें, सारी खूबियां आपके अंदर मौजूद थी, नहीं दिखा सकते। एक क्रिश्चियन राइटर द 100 बुक लिखता, उस किताब में दुनिया के तमाम बड़े बड़े औसाफ रखने वाले बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम दर्ज करता है। रुस्तम का नाम लिखता है, सिकंदर का नाम लिखता है, सकरात का नाम लिखता है, अफलातून का लिखता है, अल-बैरूनी का नाम लिखता है, नौशेरवा का नाम लिखता है, रुस्तम का नाम लिखता है, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम लिखता है, बड़े बड़े बादशाहों के सूरमाओं के नाम दर्ज करते। और वो ये कहता है कि इस किताब को मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ, द 100 बुक, ताकि 100 बड़ी हस्तियों की तारीख़ में लिखूं और लोग इससे इस्तिफ़ादा करें, इसको पढ़ें, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लाएं। जब 99 लोगों की तारीख़ लिख चुके तो उस राइटर से कहा गया
कि आपने एक शख्स का जिक्र क्यों छोड़ दिया, आपने एक ज़ात की तारीख क्यों नहीं लिखी। उनसे कहा गया, उन्होंने पूछा कि कौन? उन्होंने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को आप लिखिए। लिखने से पहले उसने रिसर्च करना शुरू किया, तहकीक शुरू की कि आखिर मैं मोहम्मद के बारे में लिखूंगा। अब से पहले जिन जिन लोगों के औसाफ और कमालात मैंने लिखे, उनकी जो खूबियां हैं, जो कमियां हैं, उनको पढ़ा है, जांच और परख कर उसने उस किताब के अंदर लिखा। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात को भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाइबल उठाता है, सुरियानी ज़ुबान से लेकर अभी की हिंदी उर्दू तक की सारी तारीख़ की किताबें, सियर की किताबें पढ़ता है, मुताला करता है। 11 साल की मेहनत थी उस राइटर की। पढ़ना शुरू करता है, सुरियानी ज़ुबान, आवाज़ था, दसातीर उठाता है। वहाँ पर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुरियानी ज़ुबान में उनको नज़र आता है, वल्लहुज़न जेमेन देओर दन बोन मैदीना। उनकी अच्छाई का तज़किरा वहाँ मिलता है। और किताबों को पढ़ता है, दसातीर को उठाता है, वहाँ पर उनको मदीना का तज़किरा मिलता है। संस्कृत ज़ुबान की किताबें उठाता है, वहाँ पर तज़किरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मिलता है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब में फ़ारक़ुलीत, बाइबल में फ़ारक़ुलीत, और गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब में मैतरा, हिंदू भाइयों की किताब में नाराशंस, ऋग्वेद में अहमदी, वेदों के अंदर मोहन मदन, और कई जगहों के ऊपर महामिद, और कहीं कहीं पे अल्लो रसूल महामद रक़ा बरस से अल्लो अल्लामा, इस तरह के अल्फाज आते। जब वो लिखना फिर पढ़ना शुरू करता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बचपन से लेकर जवानी तक इस वाक़े को जब वो पढ़ता है तो वह ताज्जुब से कहता है, जिस आदमी में कोई कमी नहीं थी, कोई नुक्स नहीं था, व्हाट इज नीड टू गेट मैरिड एंड द यंग वुमेन, क्या ज़रूरत थी एक बूढ़ी औरत से निकाह और उनसे शादी करने की। वो चाहते तो अरब के अरब और अरब के बेहतरीन खूबसूरत हसीनाओं से, कुमारी औरतों से शादी कर सकते थे, लेकिन चूंकि वो प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक पैगाम बनाकर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा। जवानी से लेकर नबूवत तक, नबूवत से लेकर आपके वफ़ात तक, जब एक एक मैसेज को वो लिखता पढ़ता है, तब वो क्रिश्चियन राइटर कहता है कि मैंने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा है, लेकिन जो अदालत, जो इंसाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में है, मैंने 99 लोगों की ज़िंदगी में वो अदालत, वो इंसाफ हमने नहीं देखा। इसीलिए अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 90-100 नंबर पर नहीं होगा, बल्कि पहले नंबर पर अदालत के मैदान में, इंसाफ के मैदान में पहले नंबर पर वो नाम देता है। इसलिए कि नौशेरवां के सामने अदालत की जब बात आती तो इंसाफ की बात करता है, लेकिन जब अपने आते हैं सामने जद में तो वहाँ पर नज़रसानी की जाती है, वहाँ पर रियायत बरती जाती। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंसाफ ऐसा था कि एक औरत कुरैश का, एक औरत का जुर्म साबित होता है और उसको सज़ा देने की बात की जाती है, तो हज़रत उसामा को भेजा जाता है उस कबीले के तरफ से कि ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह से पैरवी करो, जा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उसामा, क्या तुम मुझे कहते हो जैसे ईसाइयों के उलमा ने और यहूदियों के उलमा ने अपने मन के हिसाब से फैसले किए, मैं मेरी ज़ुबान से
रब के तरफ से जो फरमान होता है वही निकलता है। मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। खुदा की कसम, ये औरत तो क्या, अगर मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी कर ले तो मैं उसका हाथ काटूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बेटी फातिमा है। ये अदालत और ये इंसाफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। दुनिया वाले को बताया जाए कि आज तुम्हारा कलम चलने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को उठाकर पहले देखो, पढ़ो, उसके बाद तब कोई उनके ऊपर अंगुष्ठ नुमाई या कोई जुबान खोलने से पहले या कोई बात कहने से पहले आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हो जाता है 40 साल की बूढ़ी औरत से। उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह औरत के शौकीन थे। उठाओ तुम द 100 बुक, हमारी किताब नहीं है, उसके राइटर दारुल देवबंद के कोई मुसन्निफ नहीं है, दारुल देवबंद के कोई आलिम दीन नहीं है, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के कोई शेखुल हदीस नहीं है, शाही मुरादाबाद नदवतुल उलमा लखनऊ या आपके इस इदारे का कोई आलिम दीन नहीं। उठाओ, दुनिया के नफरत परस्त हो, अगर तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की हकीकत जाननी है तो उठाओ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इस द 100 बुक जो एंटी ऑफ इस्लाम, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई माना जाता है तो क्रिश्चियन माना जाता है। इस किताब को लिखने वाला क्रिश्चियन राइटर है। वो कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से लेकर वफात तक, अगर किसी की जिंदगी फॉलोएबल है, काबिल तकलीद है, जिसकी जिंदगी की किसी भी हिस्से पर अमल करके अगर इंसान कामयाब हो सकता है तो इन 100 में से कोई नहीं। मैं सबको रिजेक्ट करता हूं, सिर्फ एक जात जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसकी जिंदगी को फॉलो किया जा सकता। लेकिन आज ये जाहिल अनपढ़ लोग अपने खुदाओं को खुश करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाइफ के ऊपर बड़े बड़ी इतिहास लिखते। तुम क्या इतिहास लिखोगे? कुरान के ऊपर तुम कहोगे कि जी जनाब, कुरान में कहा गया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, यू आर एन एग्जॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। ये लफ्ज है, यू आर एन ऑन एग्जॉल्टेड, इस वर्ड को इस्तेमाल किया उस क्रिश्चियन राइटर ने। क्या मोहम्मद, आप ऊंचे अखलाक के उस पायदान पे हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल, और आपकी ज़िंदगी में एक उसवा है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाउ कैन आई लिव इन द वर्ल्ड? हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारें? सुबह से शाम तक हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए? एंड वी शुड टू स्टडी, वी शुड टू रिमेंबर and we should to know from the Quran and Sharia and Hadith। सुन्नत की किताबों में, अहादीस की किताबों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी लिखी हुई। लेकिन जो लोग एतराज़ करते, जो लोग इसके ऊपर बकवास करते, जो लोग खामखा के सवाल रखते हैं, अभी भी मैंने वहाँ बताया था कि कुछ लोगों को शिकायत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जंगी ज़िंदगी से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो 9 जंग में शरीक हुए जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बैक वक्त 9 बीवियाँ थी जी, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो ऐसे थे वैसे थे। हमने वहाँ के प्रोग्राम में बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप 9 जंग में शरीक हुए, जंग बद्र, जंग उहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे तबूक, तारीख पेश कीजिए, एक भी कहीं पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार से किसी के ऊपर जुल्म, किसी का एक कतरा खून तक बहाया। सीयर की किताबें छान डाली, तफसीर की किताबें पढ़ लीजिए, अहादीस की किताबें पढ़ लीजिए, कोई माए का लाल साबित नहीं कर सकता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार से किसी मासूम इंसान का कत्ल किया है, एक कतरा खून तक बहाया। यू आर नॉट एबल टू प्रूव इन फ्रंट ऑफ द पीपल।
अगर होता तो क्रिश्चियन राइटर द 100 बुक में पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नहीं लिखता। उसमें क्या लिखता है वो? द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ सेल्फ डिनाइल, काइंडनेस, सेल्फ डिनाइल, अपने आप को कुर्बान करने वाले कौम के लिए, अपने आप को कुर्बान करने वाले, भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाने वाले, नंगों को कपड़ा देने वाले, यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले। लेकिन आज ये गुर्गे इस देश में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कोई सहारा नहीं मिलता। मोहम्मद का सहारा ले लो, मस्जिद का सहारा ले लो, तुम्हें नहीं बख्शेगा तुम्हारा परमात्मा, देख लेना। इसलिए कि तुम नबी की जात पर उंगली उठाते हो और इस नबी को बाबरकत तुम्हारे ग्रंथों में कहा गया। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा, मित्रा वरुणा मोहब्बत करने वाले, मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो होतार मिंदरो। उलमाए किराम की बहुत बड़ी तादाद में एक तालिबे इल्म हूं। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं और संस्कृत पढ़ने का शौक मुझे इसलिए हुआ क्योंकि बहुत आसानी से कुरान के ऊपर एतराज करते हैं लोग, बहुत आसानी से कि जनाब कुरान में ये आयत है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जिहाद की आयत है, आकाम शरिया नाफिज करने वाले, शरिया कानून लाने वाले, लो बंद करो इस कुरान को। मैं कहता हूं कि अरे इससे ज्यादा आयतें आपकी ग्रंथ में हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवा च किम कुर्वत् संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः एवं मुक्तवार्जुना। ए अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाले? तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं जा सकते। मुकाबला करो जालिमों का, अबू जहल का मुकाबला करो, उतबा शैबा वलीद हंजला का मुकाबला करो। इसलिए मुझे शौक हुआ इसलिए ताकि ये लोग जो बेलगाम के घोड़े बने बैठे, बहुत आसानी के साथ कुरान पर एतराज, अहादीस पे एतराज, मदारिस पे एतराज, टोपी पे एतराज, नमाज पर एतराज, दाढ़ी पे एतराज। दाढ़ी का सबूत आपकी ग्रंथ में, दुश्मनी की ऐनक हटा कर देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सीने से लगाने के लिए आए थे। अगर आपको अदावत, अगर आपको दुश्मनी या आपको इंतकाम रिवेंज लेना होता तो जब आप मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले थे तो 10,000 की ऐसी ताकत और ऐसी फौज थी आपके साथ कि कोई माए का लाल उन्हें झुका नहीं सकता था। 100 के ऊपर भारी पड़ सकते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जाओ इज़हबू वअंतुम तुलक़ा, तुम सब के सब आज़ाद हो। है कोई माए का लाल ऐसा बादशाह? दिखाए मुझे चंगेज खान की जिंदगी को, दिखाए मुझे हलाकू खान की जिंदगी को, हज्जाज बिन यूसुफ की जिंदगी उठाओ, तारीख की किताबों को पढ़े, बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी को उठाओ, नमरूद की जिंदगी देखो जो बड़े बादशाह पूरी दुनिया का बादशाह बना, सिकंदर जुल्करनैन की जिंदगी उठाओ, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में मासूम इंसान का कत्ल और खून बहा है इस युद्ध के अंदर, दुनिया के अंदर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करने के लिए चले थे तो किसी भी इंसान का एक कतरा खून आपने नहीं बहाया। आपने कहा कि जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले उसको भी जर्रा बराबर कोई ठेस ना पहुंचाए, कोई नहीं पहुंचाएगा। बल्कि उस वक्त तो हजरत साद उबादा इब्न सामित तो आवाज लगा रहे थे कि आज आओ, आज छोड़ूंगा नहीं किसी को। बिलाल हबशी को तुमने मारा था ना, बीबी सुवैया को तुमने जिस्म के 2 टुकड़े किए थे ना, आज किसी को नहीं बख्शेंगे, इंतकाम लिया जा सकता है शरीय एतबार से। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? यह मैसेज नहीं बताएगा लोगों को, और मीडिया वाले फाड़ फाड़ कर मोहम्मद तो ऐसे थे, मोहम्मद तो वैसे थे, ये शरिया कानून है, ये कुरान है, ये अल्लाह वाले हैं, ये खुदा वाले हैं। अरे तुमको मनी के नापाक कतरे से इसी खूबसूरत इंसान इसी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। जो तुम आज ताकत और
पावर के नशे में जो धोत हो गए ना, भूलो मत उस जात को, कभी ना कभी तुमको तुम्हारी जात का एहसास होगा, तुम्हारी हकीकत का एहसास होगा जब तुम मरोगे, इस मट्टी में मिलोगे। उस अल्लाह ने तुमको बनाया। यह अल्लाह का कुरान, अल्लाह की शरीयत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने साफ कहा कि तुम इंतकाम की बात मत करो। उस साहबी ने कहा कि अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आपको पता है ना, आपके ऊपर वो कोरे डाले जाते थे, ये अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं? आप जब नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे तो आपके गर्दन पर उजड़ी डाल दी जाती थी, आपके गले में कपड़े से आपको घसीटा जाता था। What do you forget him, forget them? क्यों उनको भुलाना चाहते हैं आप? हमारी तलवार होगी, इनकी गर्दन होंगी, नहीं छोड़ेंगे हम किसी को। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं मेरे सहाबा, मुझे एक एक जुल्म इनका याद है, इनकी एक एक हरकत मुझे याद। आई नो एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, बट यू रिमेंबर एंड यू शुड टू रिमेंबर एंड यू शुड टू कंसीडर इन द कुरान करीम। आप कुरान को देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा। ए मेरे प्यारे सहाबा, मेरे बारे में अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद जाओ दुनिया में, मैं दुनिया का पालनहार हूं, लेकिन आपको अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे क्या कहा? अल्लाह ने अपने बारे में क्या? अना रब्बुल आलमीन, मैं दोनों जहान का रब हूं, पालनहार हूं। लेकिन मेरे लिए क्या कहा? मैं इस कायनात का, ए मोहम्मद जाइए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। मैं किसी को नहीं मार सकता। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें सीरत को बोलने की, बताने की जरूरत है, उसके साथ साथ उस पर अमल करने की भी जरूरत है। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहू फरमाते हैं कि अगर आपके आसपास में कोई आपका पड़ोसी है या आपके गांव देहात में कोई नॉन मुस्लिम रहता है, तो आप अपने आला अखलाक का मुजाहरा कीजिए, उसके साथ बैठिए, उठिए। नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते। भारत के अंदर ऐसी तंजीम है, सन 2024 के अंदर प्लानिंग है कि इसको कोई अलग राष्ट्र बनाएंगे, पूरी प्लानिंग है, सब चीज एकदम बिल्कुल प्री प्लान है। हम नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं लड़ते, हमारी ये वही नहीं, न हमारी जहन में, न हमारा मेथड, न हमारा तरीक़ा। हम अमन और शांति के साथ काम करना जानते हैं। हमको शरीयत में ये पैगाम दिया गया है, प्यार और मोहब्बत के साथ हम रहना जानते और हम रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, तो आप अगर वह आपको आपके पर जुल्म ज़्यादती करता है, तो आप प्यार से, अपने बेहतर तरीक़े से, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ही तो दिल जीता है ना। आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को गले से लगाया। आपके चचा का मुसला कौन किया? वैशी ने किया। आप पढ़ेंगे हदीस के अंदर में, बुखारी शरीफ जिल्द सानी के अंदर भी है, जिल्द अव्वल के अंदर भी है, आप जिल्द सानी के किताबुल मगाजी के अंदर है कि वैशी जब आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, जब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि वैशी तुम सामने से मत आया करो, क्यों? जब तुम आते हो मेरे सामने से तो मेरे चचा की लाश मेरे नज़रों के सामने आ जाती। मुसला बनाया था ना, सीने को अतरियाँ निकाल दी गई थी ना, पीछे से आया करो। है कोई माए का लाल जो अपने जानी दुश्मन को माफ़ कर दे? बताइए ना इन लोगों को, धर्म संसद करने वालों को, कि इस्लाम को बदनाम करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को बदनाम करने से पहले सोचते 2 मरतबा 3 मरतबा, पढ़कर देखते कि मोहम्मद कौन थे। अपने जानी दुश्मन को गले से लगाया। यूं ही क्रिश्चियन राइटर ने द 100 बुक में पहले नंबर पर नाम दर्ज नहीं किया, किसी का नाम नहीं किया। पहले नंबर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम नॉमिनेट किया पहले नंबर पर, इसलिए कि ये वो ज़ात है जो वाक़ियतन ईश्वर का प्रॉफिट है, अल्लाह का मैसेंजर है, लॉर्ड का प्रॉफिट है। ये ईश्वानी होती है इनके ऊपर। इनसे महान इंसान आज तक ज़िंदगी के अंदर मैंने नहीं देखा। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया। लेकिन अब ज़रूरत हम लोगों के लिए है, इस बात की है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को, उनके अतवार को, उनके अखलाक को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग अमल नहीं करते, सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। हम लोग
खुसूसन हमारे नौजवान तबका, सलमान खान, शाहरुख खान जनाब, इन सब की ज़िंदगी को तो अपनाएंगे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। तौफीक नहीं होती है कि कम से कम एक हदीस को याद कर लें, सुन्नत की कोई हदीस है उसको याद कर लें। क्यों नहीं? आखिर में हमें अगर अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, सुन्नत रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत हम नहीं करेंगे तो ज़रा बताओ ईमानदारी से मुसलमानों कौन करेगा? कोई दूसरी कौम आएगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिए, आज जो दुनिया में जुल्म फसादात हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्ज़ों में कह दिया, वइन, अगर आपने रूगर्दानी की, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर हमने ज़र्रा बराबर तब्दीली की, अगर हमने ज़र्रा बराबर पहलूतही की तो अल्लाह तबारक व तआला किसी और कौम को पैदा करके वह अपना काम लेगा, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही होने के बावजूद हमारी मस्जिदों में ताले लग रहे हैं, सही होने के बावजूद उलमाए किराम को जेल में डाला जा रहा है, ATS के ज़रिए से, एंटी टेररिज्म सर्विस के ज़रिए से, एंटी टेररिज्म सिक्योरिटी के ज़रिए से। जो बेचारे मासूम होते हैं, हमारे मदारिस के ऊपर शक की निगाहें डाली जाती। ये हमारे आमाल बद का नतीजा है। हमने अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने अतबार को भुला दिया और इन दुश्मनों को मौका मिल जाता है। हमारे नौजवान भी कुछ ऐसे होते, कहीं कहीं पर जोश में आके जनाब इस तरह के नारेबाजी कर देते, उससे पूरा धर्म इस्लाम बदनाम होता है। नारा से कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीनन अल्लाह की शरीयत को बुलंद करना है, एलाए कलिमतुल्लाह करना है, तो अपने अखलाक को बुलंद कीजिए, अपने अंदर की हिडन स्किल को बाहर लाने की कोशिश कीजिए। हम क्यों कमज़ोर हैं? 42% नौजवान मुसलमानों का इलिटरेट है भारत के अंदर। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखिए, ताज्जुब से सर पकड़ कर बैठ गया कि आखिर जिस कौम के नबी के ऊपर पढ़ने की वही आई और उस कौम के बच्चे जाहिल ना खानदा, मदरसे आबाद नहीं। 3 साल पहले एक मदरसे में गया था दस्तारबंदी के लिए। अभी जब मैं 1 महीना पहले उस मदरसे के सामने से निकला हूँ तो उसमें 3-3 फीट के जंगल नजर आए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस कौम पर भी और हम लोगों पर भी। आखिर क्या हो गया है? हम लोगों को न तो हमें अपने कुरान से, न मदरसे से, न तालीम से मोहब्बत है। दोबारा कौम जिंदा हो सकती है, दोबारा आपको आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है अगर हम दोबारा लौटकर उन्हीं तरीक़ों को अपनाने की हम कोशिश करें जिनके ज़रिए से सहाबाए किराम को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब दिया गया था। मेरे भाई, ये कुरान नहीं बदला है, अहकामात नहीं बदले, हमारा रवैया बदल गया है। अगर हमारा रवैया आज नहीं बदला तो जो सबसे ज़्यादा इज्जतदार कौम है वो हम रुसवाई के घड़े में चले जाएंगे। और जो जलील तबका है, यहूदी दुनिया की सबसे जलील कौम, 10 साल तक गुलामी की, 6 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया जाता है, लेकिन आज दुनिया के सबसे बड़ी ताकतवर कौम बन गई। क्यों? उन्होंने अपने धार्मिक संस्कृति को अपनाया, उन्होंने अपने अहद जदीद को अपनाया, अहद कदीम को अपनाया है, ओल्ड टेस्टामेंट को अपनाया है। आपको भी कुरान के तौर तरीक़े को, सुन्नत रसूलुल्लाह के तौर तरीक़े को अपनाने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वी विल सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आफ्टर हियर। यहाँ पर भी कामयाब होंगे और मरने के बाद भी कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सदर साहब, हजरत करा। अरे हजरत आप नहीं हजरत करा।